हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर, वो टॉपिक है हमारा श्रिंकेज या लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन बोथ केस। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन मतलब प्री स्ट्रेस में जो लॉस होता है वायर में, वायर के इनिशियल प्री स्ट्रेस में जो लॉस होगा तो वो श्रिंकेज के कारण भी लॉस होता है। ठीक है, तो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में होता है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज कंक्रीट में श्रिंकेज के कारण जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज। तो श्रिंकेज होता क्या है आपको पता होगा। कंक्रीट में दोनों चीज़ होता है, श्रिंकेज भी होता है, स्वेलिंग भी होता है। ये पूरा का पूरा वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपका वाटर जितना ज़्यादा निकलेगा कंक्रीट से उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा। ठीक है, और तो हम क्या कहते हैं कि श्रिंकेज भी कितने टाइप का होता है, बहुत सारा होता है श्रिंकेज। एक होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, दूसरा होता है ऑटोजेनस श्रिंकेज, तीसरा होता है ड्राई श्रिंकेज, और चौथा होता है हमारा कार्बोनेशन श्रिंकेज। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज का। ठीक है, तो प्लास्टिक श्रिंकेज होता क्या है, थोड़ा सा मैं रिव्यू करूँगा, बस ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ऊपर जो बताऊँगा। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है कि जब कंक्रीट जो अपने प्लास्टिक स्टेट में होता है, मतलब हार्ड नहीं हुआ होता है, जो कंक्रीट सीमेंट पेस्ट होता है मतलब कंक्रीट के अंदर, तो सीमेंट पेस्ट में वाटर होता है, हमको पता है वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करेगा सीमेंट पेस्ट। तो क्या होता है कि उस समय तो बहुत इवापोरेशन होता है कंक्रीट में से, और हार्ड होने से पहले जितना वाटर उससे निकलता है, तो इवापोरेशन के कारण प्लास्टिक के स्टेट ऑफ सीमेंट पेस्ट के कारण, तो उससे क्या होता है कि वो प्लास्टिक श्रिंकेज होता है, और वो शुरुआत में ही क्रैक्स वगैरह हमको दिखने लगता है, मतलब हार्ड होने से पहले ही कंक्रीट में। ठीक है, तो ये प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं इसको। दूसरा होता है ऑटोजेनस श्रिंकेज। ऑटोजेनस श्रिंकेज क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कंक्रीट के बाहर सरफेस से जब इवापोरेशन होने लगता है और तो वाटर लॉस होता है, तो और जैसे जैसे कंक्रीट सेट करता है, मतलब अब कंक्रीट हार्ड हो रहा है, सेट हो रहा है, तो क्या करता है कंक्रीट कि वाटर को यूज करता है। ठीक है, वाटर को यूज करता है अपने जितना वाटर उसके अंदर है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे भी एक श्रिंकेज होता है, तो कहते हैं ऑटोजेनस श्रिंकेज। तो ये ऑटोजेनस ये अपने आप होता है, इसको ऑटोजेनस श्रिंकेज कहते हैं। ठीक है, तीसरा ड्राई श्रिंकेज। ड्राई श्रिंकेज क्या होता है कि जो सेट कंक्रीट है, हार्ड कंक्रीट है, और उससे हमारा क्या हो रहा है, उसमें कैपिलरीज में वाटर रहता है। ठीक है, तो वो वाटर का क्या इवापोरेशन के कारण लॉस होता है। तो जो हार्ड कंक्रीट से जितना वाटर का लॉस होता है उसको कहते हैं ड्राई श्रिंकेज, ड्राई स्टेट में होता है। अगर प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग नहीं किया जाए, मॉइस्ट क्यूरिंग नहीं किया जाए, तो ड्राई श्रिंकेज होता है। ठीक है, तो ये होता है ड्राई श्रिंकेज। और कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो कंक्रीट का हाइड्रेशन होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो CaOH2 जो होता है उसमें वाटर रहता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 से रिएक्ट करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोडक्ट होता है ना, तो ये श्रिंकेज करता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो CaCO3 बनता है, तो ये कार्बोनेशन श्रिंकेज करता है। इस तरह का 4 श्रिंकेज होता है कंक्रीट में। तो इस श्रिंकेज को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बात करूँगा प्री स्ट्रेस में लॉस उस श्रिंकेज कारण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री टेंशन है मेरा और पोस्ट टेंशन है। ठीक है, तो दोनों में क्या श्रिंकेज सेम होगा ये आपको बताना है। तो दोनों में श्रिंकेज सेम नहीं होगा। प्री टेंशन के केस में श्रिंकेज ज़्यादा होता है और पोस्ट टेंशन के केस में श्रिंकेज कम होता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्या होता है कि प्री टेंशन केस में
कंक्रीट जो हार्ड होता है और जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो ये आपका प्री टेंशन है, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम क्या कंक्रीट जैसे वायर डालें और फिर इसके ऊपर से कंक्रीट डालें और उसको हार्ड होने का वेट किए, ठीक है। तो इसमें तो हम क्या टेंशन पहले से है कंक्रीट के अंदर, टेंशन पहले से है, और जैसे वायर कट करेंगे वो कंप्रेशन में चेंज हो जाएगा, वो प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स, और वो कंक्रीट भी हार्ड हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें श्रिंकेज जो है पहले से चालू हो चुका है, मतलब, ठीक है। कंक्रीट को जब से हम कंक्रीट का हमने ये किया है, कंक्रीट को डाला है, तभी से इसमें श्रिंकेज चालू हो गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ श्रिंकेज तो हो ही रहा है, और हो रहा है। और वायर को जब कट किया तो उस समय तक बहुत कुछ श्रिंकेज हो चुका था, और तो ऑलरेडी बहुत सारा श्रिंकेज हो चुका है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें क्या हुआ, श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक। दूसरा है पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन में हमने क्या हुआ कि कंक्रीट को पहले हार्ड कर दिया और डक्ट छोड़ दिया, और पूरी तरह से जब हार्ड हो गया, बहुत सारा श्रिंकेज ऑलरेडी हो चुका था इसमें, प्लास्टिक श्रिंकेज वगैरह तो हो ही चुका था। तो जो हमारा डक्ट है उसमें वायर डाला हमने, और उसके बाद हमने इसमें टेंशनिंग और एंकरिंग किया, ठीक है। टेंशनिंग और एंकरिंग किया यहाँ पे हमने टेंशनिंग और एंकरिंग किया, तब इसमें स्ट्रेसिंग फोर्स आया। लेकिन तब तक क्या था, बहुत सारा श्रिंकेज हो चुका था, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे टाई श्रिंकेज भी होगा, लेकिन ये क्या, इसमें थोड़ा सा श्रिंकेज क्या है पहले से ऑलरेडी हो चुका है, और बाद में जब हम इसमें स्ट्रेसिंग फोर्स दे रहे हैं तब जाके इसमें क्या श्रिंकेज ऑलरेडी हो चुका है, और वो वाला श्रिंकेज तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने बाद में इसको क्या टेंशनिंग और एंकरिंग बाद में किया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें शुरू से हम इसमें प्री-टेंशनिंग कर रहे हैं, और कंक्रीट का पूरा मतलब श्रिंकेज भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, ठीक है। तो वही कोड का रिकमेंडेशन है, IS 1343 कहता है, ठीक है। IS 1343 कहता है कि प्री टेंशन के केस में जो श्रिंकेज होगा वो हमारा होगा 3 इंटू श्रिंकेज स्ट्रेन। हम श्रिंकेज स्ट्रेन भी कहते हैं। श्रिंकेज मतलब एक तरह से क्या हुआ, इलास्टिक के ऊपर एक तरह का डिफॉर्मेशन हुआ तो स्ट्रेन आया, ठीक है। तो प्री टेंशन में जो स्ट्रेन होगा, श्रिंकेज स्ट्रेन होगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा, ठीक है। और पोस्ट टेंशन के केस में हमारा जो श्रिंकेज स्ट्रेन होगा वो होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई log बेस 10 t+2, ठीक है। ये होगा हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन, ठीक है। तो श्रिंकेज को हम श्रिंकेज स्ट्रेन से कह रहे हैं, श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज स्ट्रेन से कह रहे हैं। और तो प्री टेंशन केस में 3 इंटू 10⁻⁶ होगा श्रिंकेज स्ट्रेन, और पोस्ट टेंशन केस में क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ log 10 और बेस 10 t+2, ठीक है। यहाँ पे t क्या है, t हमारा है एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर इन डेज, मतलब कंक्रीट का एज क्या था जब हमने इसको ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। लोड को हमने जब पोस्ट टेंशन स्ट्रेसिंग फोर्स को जब हमने ट्रांसफ़र किया था तो कंक्रीट का हमारा एज क्या था, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन में दिया रहता है अक्सर, एज ऑफ कंक्रीट का ट्रांसफ़र किया था, तो इसका हम यूज करना है। और हम इससे हम क्या करेंगे, श्रिंकेज स्ट्रेन हमको पता रहेगा। श्रिंकेज स्ट्रेन पता रहेगा मतलब क्या, कि इतना श्रिंकेज हुआ है कंक्रीट में, और कंक्रीट में जितना श्रिंकेज हुआ है उतना ही श्रिंकेज किस में हुआ है, स्टील में भी हुआ है, क्योंकि स्टील के साथ क्या है बॉन्डेड है प्री टेंशन केस में, और पोस्ट टेंशन केस में भी क्या है बॉन्डेड तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है एंकरिंग किया है। तो एंकरिंग किया है तो क्या होगा, इतना श्रिंकेज उसमें भी होगा, वायर में भी होगा, ठीक है। एंकरिंग करके रखा है कंक्रीट के साथ, इसीलिए। तो बहुत केसेस में क्या होगा, जितना श्रिंकेज कंक्रीट में होगा उतना श्रिंकेज स्टील में भी होगा, ठीक है। तो हम कोई स्ट्रेन पता है तो हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे हमारा स्ट्रेन क्या है, इसको हम ES से दिखाते हैं, ES, ठीक है।
श्रिंकेज स्ट्रेन को, तो हमारा ई एस इंटू ई एस, ठीक है। मतलब ई एस हमारा हो गया श्रिंकेज स्ट्रेन और कैपिटल ई एस हो गया क्या हमारा मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इन स्टील, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस हुआ, क्या उस लो को फॉलो करेगा, डिफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे इलास्टिक है इसलिए उस लो को फॉलो करता है, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। तो ये स्ट्रेस आया किसमें, स्टील में, तो यही स्ट्रेस क्या लॉस भी हो रहा है, ये स्ट्रेस क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इक्वल टू क्या होगा, ये तो इस पर हमें क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा मतलब हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कह रहा है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 300 किलो न्यूटन और द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल इज 300 मिलीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस in the cable only, due to shrinkage of concrete using IS 1343 recommendations assuming the beam to be एक नंबर pre tension and B number post tension, pre tension and post tension दिया है। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी स्टील दिया है ES 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर दिया है। यहाँ पे हमको निकालना है क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन द केबल ओनली ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का क्या निकालना है, लॉस निकालना है, ठीक है। हमारा आंसर होगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेसिंग फोर्स दिया है P, फोर्स कंक्रीट में भी 300 है, वार्ड में भी क्या है 300 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है किसका, वायर का दिया है 300 mm स्क्वायर। तो हम निकाल सकते हैं इनिशियल प्री स्ट्रेस इन वायर क्या होगा हमारा P अपॉन A होगा, ठीक है। तो P हमारा 300 किलो न्यूटन है, 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर देंगे और 300 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमारा हो गया 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेस हो गया। तो हमको पता है हमारा IS 1343 श्रिंकेज स्ट्रेन इन प्री टेंशन ES इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁶। पहला केस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ए 3 × 10⁻⁶ श्रिंकेज स्ट्रेन हुआ और मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना दिया है, इवन ES इज इक्वल टू, केस मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 210 दिया है,
किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लॉस आ जाएगा। लॉस इक्वल टू कितना होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस होगा ड्यू टू श्रिंकेज, ड्यू टू श्रिंकेज इक्वल टू ES इंटू ES इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 210 इंटू 10 टू पावर 3 कर दीजिए, हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारा आ गया 63, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, ये 3 और ये -6 -3 बचा, और -3 या 210 तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 होगा। और इसमें फर्दर हम अच्छा ये 300 है ना, सॉरी 100 है, ठीक है। हमारा ये यहाँ पे होगा हमारा 300 इंटू -6 3 लिखवा दें, 200 होगा, ठीक है। 300 एंड 200 होगा था 10 -6, तो यहाँ पे भी 300 इंटू -6 होगा, ठीक है। मिस्टेक कैसे होगा 300 -6, तो यहाँ पे भी 300 कर दिया 300 -6, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ये हुआ हमारा लॉस, ठीक है। और जो हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज हुआ, और प्री टेंशन केस में हुआ, तो परसेंट लॉस भी निकाल सकते हैं। परसेंट लॉस कितना हुआ 63/1000 इंटू 100, ठीक है। ये हमारा होगा 6.3% का लॉस होगा। और दूसरा केस है पोस्ट टेंशनिंग के केस में, तो सेम फ्रॉम IS 1343 से हम निकालेंगे ES श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है पोस्ट टेंशनिंग केस में 200 इंटू 10 टू पावर -6 पोस्ट टेंशन, आप लिखेंगे पोस्ट टेंशन, ठीक है। तो मॉड्यूल फैसिलिटी से स्टील दिया है ES कितना है हमारा 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा स्ट्रेस लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इक्वल टू हो जाएगा ES इंटू ES, और हमारा ES कितना है 200 इंटू 10 टू पावर -6 log T। यहाँ T एज ऑफ ट्रांसफ़र कितना दिया है 8 T+2, ठीक है, इंटू ES 210 किलो न्यूटन का पैसा हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से ये बेस 10 है और log 10 बेस 10 1 होता है, इसका वैल्यू नीचे का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 1 हो गया। ऊपर का हम देखते हैं, ऊपर में 200 और 210 है, ये 42 हुआ, और 0 देखेंगे 1 2 3 3 6 और ये -6, तो ये कट के 1 हो गया, ठीक है। तो 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुआ। परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो 42 न्यूटन का क्या लॉस हुआ है, परसेंट में कंपेयर करना है तो किससे करेंगे, इनिशियल से करेंगे। इनिशियल कितना है 1000 इंटू 100, ये हो गया हमारा 4.2% लॉस। ये श्रिंकेज स्ट्रेन के कारण जो लॉस होता है वो हम ऐसे निकलते हैं। इसके लिए हमको हमेशा ये वाला जो श्रिंकेज स्ट्रेन हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। प्री टेंशन केस में हमारा जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है वो 300 इंटू 10⁻6 होता है। कोड का वैल्यू है, ये दिया हुआ है कोड में भी, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि प्री टेंशन केस में श्रिंकेज स्ट्रेन 300 इंटू 10⁻6 होता है, और पोस्ट टेंशन केस में 200 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई log बेस 10 T+2 होता है। ये हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे तभी हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन
निकल पाएगा। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है, इसको हम याद रख सकते हैं। 10⁻6 और श्रिंकेज स्ट्रेन हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि श्रिंकेज होता है तो श्रिंकेज स्ट्रेन तो ऐसे ही दिमाग में कॉन्क्रीट में होता है, तो याद रख सकते हैं आसान चीज़ें। ठीक है, बस थैंक यू।